राजस्थान से पीएम मोदी की बड़ी बातें, विपक्ष को तो कतई रास नहीं आने वाली। देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इसी से छुपी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जब राजस्थान में पहुंचे, श्री नाथ जी की पावन धरा नाथ द्वारा में उनका भव्य स्वागत हुआ। महाराणा प्रताप की वीर भूमि में प्रधानमंत्री 5500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे थे, जहां पर एक दिन पहले ही सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जबरदस्त हमला बोला था। यूं कहें कि अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। आइए सुनवाते हैं एक बार आपको। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान मंच पर गहलोत जी उपस्थित रहे और उनका स्वागत प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्र कहकर संबोधित किया। जिस प्रधानमंत्री को कांग्रेस हमेशा अपशब्दों का तोहफा देती रहती है, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान अशोक गहलोत जी। इसी दौरान उन्होंने आधुनिक एवं आत्मनिर्भर भारत के विकास की चर्चा की और विरोधियों को भी बताया कि कैसे ये लोग विकास के बाधक हैं, विकास होते हुए ये लोग नहीं देख सकते। लेकिन साथियों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं, इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो लोग हर चीज को ओट की तराजू से तौलते हैं वो कभी देश का भला नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार कैसे काम करती है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। हम कई बार देखते हैं गांव में पानी की टंकी बनी, लेकिन वो 4-5 साल में ही छोटी पड़ जाती है। कितनी सड़कें या फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जो 4-5 साल में अपर्याप्त लगने लगते हैं। कांग्रेस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा और कहा, कांग्रेस मोदी भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए देश का भी लगातार नुकसान पहुंचा रही है। मोदी का नुकसान करने के लिए, बीजेपी का नुकसान करने के लिए कांग्रेस देश का नुकसान करने से भी बाज नहीं आती। जब देश में कोरोना महामारी आई, 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया, तब भी कांग्रेस ने अफवाह फैलाने की कोशिश की, वैक्सीन के मुद्दे पर लोगों को भड़काया। कांग्रेस चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो और वो
मौके की तलाश में थे कि मोदी की गर्दन कैसे पकड़े। प्रधानमंत्री की बड़ी बातें रही। उन्होंने कहा सामाजिक न्याय पर तमाम पार्टियां बनती हैं और सामाजिक न्याय पर जो सोशल जस्टिस बोलते हैं जिसको, उसके नाम पर बनी अनगिनत पार्टियों ने देश को अब तक क्या दिया है। कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों ने सामाजिक न्याय के नाम पर, सोशल जस्टिस, उस नाम पर भी देशवासियों से विश्वासघात किया है। आजादी के बाद से ही सबसे अधिक पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम पर बनी, सोशल जस्टिस का नारा लगाकर बनी, लेकिन इन पार्टियों ने देश को क्या दिया, समाज को क्या दिया? इन्होंने देश को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद दिया, गौर परिवारवाद दिया और भ्रष्ट इकोसिस्टम दिया। जब ये दल सत्ता में आते हैं तो अपनी वोट बैंक की भलाई के लिए, समाज के नाम पर जो वोट बैंक बनाई है उसके नाम पर आते तो हैं, लेकिन उनका भला नहीं करते हैं, भावनाएं भड़काते हैं, भला सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हित साधने में लगे जाते हैं। कर्नाटक में भी मोदी ने जम के दहाड़ा और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अभी तक कांग्रेस मोदी को पहचान ही नहीं पाई। एक एक देशवासियों की रक्षा हेतु मोदी किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ अनहोनी हो जाए उसी का इंतजार था ताकि फिर मोदी का गला पकड़ सके। लेकिन इस पूरी राजनीति में कांग्रेस एक बात भूल गई। मुझे लगता है अभी भी वो मोदी को पहचान नहीं पाई है। कांग्रेस वालों को पता होना चाहिए था ये मोदी है, संकट में फंसे एक एक हिंदुस्तानी की रक्षा के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही लय में राजस्थान में चल रहे कांग्रेस के उठा पटक पर भी जम के निशाना साधा। कांग्रेस की स्वार्थ की राजनीति का परिणाम राजस्थान को भी उठाना पड़ रहा है। आप पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में राजनीतिक लड़ाई का भद्दा रूप देख रहे हैं, भद्दा रूप देख रहे हैं। जनता के हित के बजाय यहां कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है। ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है? ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है? सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ लगाए बैठे हैं। जब कुर्सी पूरे 5 साल संकट में ही पड़ी रही हो तो ऐसे में राजस्थान के विकास की किसे परवाह होगी? इसलिए ही आज कांग्रेस शासन में राजस्थान में कानून और व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। ये सब सुनकर इतना तो तय है कि विपक्ष को ये बात बहुत ही नागवार गुजरेगी। विपक्ष मोदी पर निशाना साधेगा, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी ही लय में जनता के सामने वो बोल गए जो वो अक्सर यही सब बोलकर सुर्खियों में रहते हैं। हम आपको कुछ और वीडियो के साथ बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।